Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back you all of my dear students in this digital platform of JK Boss Foundation classes। तो बेटा जैसा कि आपको पता है हम क्वेश्चन आंसर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इसी सीरीज़ का आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले बेटा हम मसला डिस्कस करते हैं। ये जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ये है क्या, ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड बेटा अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो बेटा ग्लोबलाइजेशन, आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन ही है बेसिकली कि कैसे दुनिया क्या बन गई बेटा, इंटरडिपेंडेंट बन गई, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है बेटा फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये बेटा फ्लो ऑफ ट्रेड के मुतालिक डिस्कस करेगा ये चैप्टर, ठीक है। कैसे ट्रेड फ्लो हुआ, ये बेटा इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, कैसे बेटा इकोनॉमीज एक दूसरे पर डिपेंड हो गई, ठीक है। उन सब को कैसे दुनिया एक, जिसे कहते हैं ना बेटा आजकल एक विलेज की शक्ल इख्तियार करती है, कहाँ से पैदा हुई, क्या मसला था बेटा, उन्हीं इश्यूज़ को ये डिस्कस करता है ये चैप्टर, ठीक है। तो उसी में बेटा अब हम इस चैप्टर को यहाँ पर बेटा डिटेल, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपको पता है एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके होने वाले हैं। तो बेटा हम आपने बार बार बेटा पढ़ा होगा, तो आपकी आसानी के लिए हम क्वेश्चंस को ही बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो बेटा बनेगा इस पर वो है व्हाट वर सिल्क रूट्स। ये सिल्क रूट्स क्या थे, बार बार बेटा आपने सुना होगा, ठीक है। तो सिल्क रूट्स क्या थे बेटा, बेसिकली मैं अगर आपका इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, चाइना से रिलेटेड है ये। कहां से बेटा, चाइना, सुप्रीम पावर चाइना, हाँ इकोनॉमिकली सुप्रीम पावर चाइना बेटा। वहां पे क्या होता था बेटा, सिल्क, याद रखिएगा मेरा बेटा, सिल्क कल्टिवेट होता था, सिल्क रियरिंग होती थी। कहां पर बेटा, चाइना में। तो जब वहां पर बेटा सिल्क के साथ जो डीलिंग्स थी, प्रोडक्शन थी चाइना में सिल्क के साथ होती थी, तो चाइना का ये सिल्क था, इसकी डिमांड बेटा पूरी दुनिया में थी, ठीक है। कहां पर थी बेटा, पूरी दुनिया में बेटा। आप देखोगे बेटा तो पूरी दुनिया में, चाहे बेटा आप यूरोप की बात करो, ठीक है, आप यूरोप की बात करो, आप एशिया की बात करो, ठीक है, आप बेटा रशिया की बात करो, पूरी दुनिया में बेटा, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो अक्रॉस द वर्ल्ड बेटा इसकी डिमांड थी, किसकी, सिल्क की। याद रखिएगा बेटा सिल्क की डिमांड पूरी दुनिया में थी। तो इस पूरी दुनिया में बेटा जब डिमांड थी तो यहाँ से बेटा कुछ रूट्स, कुछ सड़कें, तब उस वक्त बेटा यानी इवन के बेटा क्रिश्चियन एरा से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी बेटा वो रूट्स कहे जाते वो मौजूद थे। तो उन्हीं रूट्स को बेटा, क्योंकि सिल्क इन रूट्स के जरिए एक्सपोर्ट होता था, सिल्क का ट्रेड होता था, इसलिए बेटा इन रूट्स को नाम दिया गया आगे जाकर सिल्क रूट्स, ठीक है। दीज वर द रूट्स विच निटेड टुगेदर, ये बेटा जोड़ते थे किसको, एशिया को लिंक करते थे। एक तो एशिया तो था ही था बेटा, यानी ये चाइना किस में आता है बेटा, एशिया में, ठीक है। एशिया को किसके साथ बेटा, यूरोप के साथ। ये बेटा यहां पर अगर बेटा आप यहां पर देखोगे तो ये वाला एरिया फॉर एग्जांपल बेटा चाइना का है, यहां से बेटा यूरोप तक इसके बेटा क्या कनेक्शन जाते थे। तो बेटा इसी को कहा गया किसके साथ, फिर बेटा बात करो अफ्रीका की, ठीक है। तो अफ्रीका, और फिर ये रूट्स बेटा क्या है, सिंस बिफोर क्रिश्चियन एरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, यानी BC, हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बेटा ये मौजूद थे। याद रखिएगा बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ऑलमोस्ट टिल 15th सेंचुरी तक बेटा ये सिल्क रूट बिल्कुल क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, वर्क में थे। आगे चलेंगे बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारा बेटा बन रहा है, ये जो एक बीमारी है रिंडर पेस्ट, ये रिंडर पेस्ट क्या है। तो बेटा रिंडर पेस्ट एक बीमारी है जिसे बेटा ताउन कहते हैं, उर्दू जुबान में बेटा इसे ताउन कहते हैं, ठीक है, कैटल प्लेग। ये बेटा क्या थी, सीरीज थी बेटा, बीमारी थी, कंजेनियस डिजीज ऑफ कैटल। किन पर बेटा लगने वाली ये बीमारी थी, जानवरों पे लगने वाली बीमारी थी, एनिमल्स लगने वाली बीमारी थी, ठीक है। तो उसमें बेटा इट इज काज्ड बाय वायरस विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन मीजल्स। ह्यूमन मीजल्स से बेटा रिलेटेड एक वायरस था, उससे ये बीमारी होती थी, कैनिन डिस्टेंपर, ठीक है, ऐसे ही। तो ये आगे चलेंगे बेटा, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज G77। G77 क्या है,
ठीक है, ये कब बना? ग्रेट 77, ठीक है। G77 बेटा एक कोलेशन है डेवलपिंग नेशंस का, डेवलपिंग नेशंस। तो बेटा दो चीजें यहां पर हमें ये टर्म डिस्कस करनी जरूरी है, ये डेवलपिंग नेशन क्या है मेरा बेटा और डेवलप्ड नेशन। देखिए बेटा आगे चलने से पहले इस टर्म को हमें डिस्कस करना जरूरी है। डेवलपिंग किसे कहेंगे, हाँ, और बेटा डेवलप्ड किसे कहेंगे? डेवलपिंग नेशन याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डेवलपिंग नेशन किसे कहेंगे? ये डेवलपिंग किसे कहेंगे? डेवलपिंग और डेवलप्ड दो चीजें हैं। बिल्कुल बेटा सिंपल कोशिश करूंगा समझा सिंपल तरीके से। डेवलप्ड किसे कहते हैं? जहां पर गरीबी की जो रेशो, गरीबी का रेशो कम होगा, नंबर 1, यानी लेस पुअरिटी होगी, या तो लेस पुअरिटी बेटा होगा, पुअरिटी रेशियो। जहां पर पर कैपिटा इनकम याद रखिएगा मेरा बेटा, जहां पर पर कैपिटा इनकम, अगर मैं इसे और आसान करूं इस पर कैपिटा इनकम को, तो टोटल इनकम, जो टोटल इनकम ये कैसे निकाला जाता है मेरा बेटा? टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है किसकी? एक स्टेट की, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। आपके एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो बेटा वहां से पर कैपिटा पीसीआई निकलेगा, ठीक है, पर कैपिटा निकलेगा। पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर कैपिटा इनकम होगा। तीसरी बात बेटा एम्प्लॉयमेंट रेशियो वहां पे बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट वहां पे बेटा लोगों को मिलेगा, हाँ, भुखमरी से कोई नहीं मरेगा, ठीक है। ये बेटा डेवलप्ड नेशंस की एक सरसरी जायजा है, एक सरसरी जायजा, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस हो बेटा कि मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बिल्कुल समाप्त करने की। लिस्ट बेटा डेवलप्ड और डेवलपिंग एक बहुत बड़ा मौजू है, कभी टाइम मिला इंशाल्लाह तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। डेवलपिंग जहां पे बेटा जो क्या है, जहां पे अभी बिजनेस या ट्रेड कहेंगे बेटा, ट्रेड इतना डेवलप्ड, ट्रेड हाईली डेवलप्ड नहीं है, नंबर 1 हाईली डेवलप्ड नहीं है, तो क्या होगा बेटा? वो क्या होंगे? वो बेटा पुअर कंट्रीज मानी जाती है, पुअर होंगे, ठीक है। यहां पर बेटा गरीबी की लेवल ज्यादा, जैसे इंडिया में बेटा इस वक्त भी 22.5% क्या है, लोग बेटा मतलब गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इंडिया में बेटा कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जैसे बिहार और यूपी, वहां पर बेटा 33.5%, 33% फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं बता रहा हूं, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। वहां पर बेटा बहुत ज्यादा 30% से ज्यादा वहां पर गरीबी का रेशियो है, पुअरिटी रेशियो है। तीसरी बात बेटा यानी पुअरिटी रेशियो ज्यादा होगा। नंबर 3 बेटा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, इवन कि पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बट बेटा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप हो रहा होगा, उनकी इकोनॉमी बेटा डेवलप हो रही होगी, ठीक है, उनकी इकोनॉमी क्या होगी बेटा? अभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, तो उन्हें हम डेवलपिंग नेशंस कहेंगे। और डेवलप्ड जैसे बेटा अमेरिका है, डेवलप्ड नेशन है, जैसे बेटा रशिया है, डेवलप्ड है, चाइना है, डेवलप्ड है। अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनके बेटा क्या है? ये वो नेशन है जिनके कलेक्टिव आपस में बेटा बाहमी तौर पर इनके एक दूसरे से मकासिद है, हाँ, इनके एक दूसरे से इंटरेस्ट्स बेटा कॉमन इंटरेस्ट्स है, कलेक्टिव इंटरेस्ट्स है, ठीक है। क्रिएट एंड एनहेंस जॉइंट नेगोशिएशंस, हाँ, कैपेसिटी फॉर यूनाइटेड नेशंस। और बेटा ये क्या करेंगे? आपस में मिलकर बेटा ये बहुत सारे मसले डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कैपेसिटी फॉर द यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा से बेटा मिलकर, ठीक है, या जॉइंट नेगोशिएशंस, या दूसरी भाषा में कहेंगे ऐसे देश ये बेटा ये बहुत सारे मसलों पर आपस में बेटा बहुत मफाहमत रखते हैं, जैसे टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, पुअरिटी को कैसे कम करना है, ठीक है, फंड्स को कैसे जिसे हम कहेंगे ना बेटा यूटिलाइज करना है। उन सारे मसलों पर बेटा ये एकजुट होकर एक दूसरे से राय लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेशंस बेटा G77 है। देयर वेयर 77 फाउंडिंग मेंबर्स, 77 फाउंडिंग मेंबर्स है बेटा इस एसोसिएशन के, ठीक है। बट द ऑर्गेनाइजेशन हैज सिंस एक्सपेंडेड टू, अब बेटा ये कितना 133 मेंबर कंट्रीज बेटा यहां तक ये एक्सपेंड हो चुके हैं। तो बेटा ये G77 हुआ, एक एसोसिएशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज
ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेटा क्रश हो गई थी 1929 में। वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम फ्लॉप हो गया था बेटा, ठीक है। उसी सिस्टम को बेटा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से बेटा जाना जाता है। एक ट्रेजेडी थी जो 1929 में घटना घटी, ठीक है। क्या हुआ बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा और यूनाइटेड स्टेट्स में बेटा स्टॉक मार्केट क्रश हो गया। स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, जहां पर बेटा शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज खरीदी जाती है, अपने बेटा पैसे उठाए जाते हैं। प्राइवेट कंपनियां, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी कंपनियां बेटा मार्केट से, लोगों से पैसा लेती है और इन्वेस्ट करती है। उसे बेटा क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट। क्योंकि बेटा स्टॉक में शेयर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आप सिंपल बेटा आप समझोगे इन अ वेरी सिंपल वे, शेयर मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रश हो गया, पूरी तरीके से बेटा क्रश हो गया। मतलब लोगों को लगा कि उनका पैसा डूब गया, ठीक है। और उन्होंने जल्दी बेचने चाहे अपने शेयर्स, मगर कोई खरीदार नहीं था। मासेस ऑफ पीपल ट्राइड टू सेल देयर स्टॉक बट नोबडी वाज रेडी। स्टॉक उनके पास क्या था, शेयर था, सिक्योरिटीज थी, बट बेटा कोई खरीदार नहीं था। या तो किसी ने बिल्कुल सस्ते दामों, बिल्कुल ना के बराबर पैसों में बेटा खरीदा, या तो क्या मसला हुआ बेटा, या तो बेटा किसी ने खरीदे नहीं और लोग जलील हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए। हाँ, इट इफेक्टेड अदर कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज, क्योंकि बेटा मसला था, मैंने अभी कहा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लोग एक दूसरे पर क्या है मेरा बेटा, शाबाश, इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है, किसी और पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो रहा है, वो क्या है बेटा, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर एक कंट्री में बेटा नुकसान होगा तो दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन पर भी असर होगा। तो वही मसला हुआ, बाकी कंट्रीज को भी बेटा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मेन कॉज जो बेटा इसके पीछे था वो था फॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू अंडर कंजप्शन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। ओवर इन्वेस्टमेंट भी बेटा एक बड़ा मसला था, ठीक है, वो भी एक बड़ा मसला था। डिमांड एंड सप्लाई जो बेटा हम बार बार कहते हैं, द डिमांड फॉर गुड्स इन द इकोनॉमी वाज सो लो। क्योंकि बेटा दो चीजें, मार्केट दो चीजों से चलती है, एक बेटा होती है डिमांड, दूसरी होती है बेटा सप्लाई, ठीक है। अगर सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, अगर सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बेटा सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो रेट नीचे चली जाएगी, ठीक है। अगर बेटा डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड तो बेटा रेट बढ़ेगी, मार्केट रूल है। डिमांड थी ही नहीं, लोगों का कंजप्शन पावर जो था ना, याद रखिएगा बेटा, कंजप्शन पावर क्या होता है मेरा बेटा, कंजप्शन पावर होता है खरीदने की जो इनकी कुव्वत थी, खरीदारी की जो कुव्वत थी वो खत्म हो गई थी, वो ना के बराबर थी, क्योंकि काम नहीं था, ठीक है। लो दैट प्रोडक्शन वाज लोअर्ड एंड लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। जब बेटा लोगों के पास खरीदारी की कुव्वत ही नहीं थी तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या था बेटा, वो किस वजह से था, क्योंकि रोजगार ही नहीं था। जब रोजगार ही नहीं होगा, यूएसए जैसी कंट्री में, इन द यूएसए द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, कहां से बेटा 3% से 25% बढ़ गया। तो इसकी वजह से बेटा सारी इंडस्ट्रीज पर इसका असर होता गया। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई जिसे बेटा ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको बेटा समझ आ रहा होगा, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनियलाइजेशन ऑफ अमेरिका। तो बेटा अमेरिका, ठीक है, तो इसने कहा है हेल्प्ड इन द कॉलोनियलाइजेशन ऑफ द अमेरिका। आप जिसे आज महान पावर मानते हो ना बेटा, उसे भी एक समय पर गुलाम बनाया गया था। किसने बनाया बेटा, ब्रिटेन ने बनाया था, यूरोप ने बनाया था, ठीक है। उसे भी एक समय पर क्या बनाया गया था, गुलाम बनाया गया था। ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो क्या हुआ, ग्लोबल ट्रांसफर, ग्लोबल मतलब एक जगह से बीमारी दूसरी जगह जा रही है। जैसे कोविड, चाइना में बेटा हब बना, पूरी दुनिया में क्यों लोग आ जा रहे थे,
पूरी दुनिया के लोग इसका शिकार हुए। इसी तरीके की बेटा बीमारी, ठीक है, आज से पहले 18वीं सदी से पहले, ठीक है, बीमारियां फैली, सॉरी 20वीं सेंचुरी से पहले बेटा बीमारियां फैली, ठीक है, और उसने हेल्प की किसको बेटा, बाकी कंट्रीज को, कुछ कंट्रीज को, अमेरिका को अपना गुलाम बनाना, अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने में, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरोपियन, ठीक है, स्पेनिश, पोर्तुगीज, ये बेटा एक बीमारी लाते हैं जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। कहाँ, अमेरिका। तो मसला क्या था बेटा, अमेरिका के जो लोग थे ना, जो नेटिव थे, जो वहाँ के रहने वाले थे, इन्हें स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इतनी जानकारी नहीं थी, या बेटा ये इतने इम्यून नहीं थे, ठीक है, इस बीमारी से लड़ने की कोई कुव्वत इनमें नहीं थी, तो हैड नॉट बीन एक्सपोज्ड, क्योंकि इनको ये बीमारी इससे पहले लगी नहीं थी। ये ज़्यादातर बेटा पोर्तुगीज़ या हम कहेंगे यूरोप में ही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस लेड मेनी डेथ्स, तो इसकी वजह से इस बीमारी का कोई अभी इलाज इनको नहीं पता था, कैसे इसका ट्रीटमेंट है, क्या करना है, लड़ना कैसे, तो जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई। हाँ, और इतनी डेथ्स, लाशें बिछ गई बेटा अमेरिका में, और इट ईजियर फॉर द, ठीक है, मेड इट ईजियर फॉर द यूरोपियंस टू टेक ओवर। तो बेटा यूके वालों को, यूरोप वालों को, ब्रिटेन वालों को, हाँ, पोर्तुगीज को, स्पेन वालों को, इटली वालों को आसान हो गया अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाने में, ठीक है। लाइक वेपन्स, इनको बेटा सामान, इनको वेपन यूज ही नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा, अनलाइक वेपन, डिजीज कुड नॉट बी फॉट अगेंस्ट, ठीक है। तो गिविंग द यूरोपियंस एन एडवांटेज, जिसका फायदा यूरोपियंस को हुआ। इनको बेटा इन्होंने क्या किया, एक बायोलॉजिकल वेपन का ही मानो एक बायोलॉजिकल वेपन यूज हो गया। चलो बेटा आगे चलते हैं। शॉर्ट नोट ऑन रिंडरपेस्ट, अभी बेटा हमने डिस्कस किया रिंडरपेस्ट, ठीक है, एक डिवास्टेटिंग बीमारी थी जो बेटा किनको लगी, जो बेटा कैटल को लगी, ठीक है। कहां पर बेटा, वो क्या था, कैरीड, विच वॉज कैरीड बाय इन्फेक्टेड कैटल, तो बीमारी वाले जानवर कहां आ गए बेटा, ब्रिटिश से। कहाँ बेटा, फ्रॉम ब्रिटिश एशिया, याद रखिएगा बेटा, ब्रिटिश एशिया, एशिया, ब्रिटिश एशिया, ये बड़ी टर्म है बेटा, ब्रिटिश एशिया। बर्तानिया ने एशिया पर कब्जा किया था, वहां से ये बेटा ये जानवर गए थे कहाँ के लिए बेटा, यहाँ पर बेटा गए थे अफ्रीका, ठीक है, टू ईस्टर्न अफ्रीका। कहाँ गए, ईस्टर्न अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका भी कॉलोनी बन गई थी। कब, 1890, यानी बेटा 19th सेंचुरी में, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी, याद रखिएगा। 1890s याद नहीं रहेगा तो बेटा लेट 19th याद रहेगा, 19th सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी। इट स्प्रेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में फैल गई बेटा जैसे जंगल की आग, तेज तेज। द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट अफ्रीका काज, तो इसकी वजह से बेटा उनका बड़ा ही नुकसान हुआ, उनकी रोजी रोटी कम ख़त्म हो गई, हाँ, और बेटा लोकल इकोनॉमी जो थी ना, रीजनल इकोनॉमी, वो ख़त्म, उस पर ज़बरदस्त नुकसान हुआ, लोग बेकार हो गए, मजबूर हो गए। हाँ, इसका फ़ायदा किनको मिला बेटा, यूरोपियंस को मिला ऑब्वियसली। उन्होंने इसको कॉलोनी बनाया, ठीक है, उसको कॉन्क्यूअर किया बिना हथियारों के, और बेटा अफ्रीका बाय मोनोपोलाइजिंग सिक्योर, और उनके जो रिसोर्सेज थे ना उन पर कब्जा कर लिया, मोनोपाली, उस पर अपनी ठेकेदारी लगा दी, और मजबूर किया इन लोगों को बहुत ही कम दामों में काम करने के लिए, टू फोर्स अफ्रीकन इनटू लेबर मार्केट, और बेटा उनको लेबर मार्केट में ठोक दिया। जो पहले मालिक थे अब वो गुलाम बन गए, ठीक है। मार्केट टू वर्क फॉर वेजेस, जो पहले बेटा मालिक थे इनके अपने जानवर थे, ठीक है, ये बेटा कैसी, ये क्या करते थे, दे रियर द कैटल, ये बेटा कैटल रियर करते थे, ठीक है, और उससे अपनी इकोनॉमी, इनकी इकोनॉमी चलती थी। ये बेटा क्या करते थे, ये एनिमल्स को पालते थे, उन्हीं के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते थे, इससे इनकी इकोनॉमी चलती थी, इनका गुजारा बढ़िया था, ठीक है। ये किसी के सामने झुकते नहीं थे। अफ्रीकन्स को बेटा मजबूर किया गया इस कॉलोनियल सिस्टम ने कि वो क्या करे, वो मजदूरी करे, वो मजबूर होकर बेटा डेली बेस पर वेज एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस करे। आगे चलते हैं बेटा, होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न लॉज पे, कॉर्न लॉज हर साल पूछे जाते हैं। रिंडरपेस्ट और कॉर्न लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा एक डिसीजन लिया कि टू एबॉलिश कॉर्न लॉज, क्या करेंगे, कॉर्न लॉज को एबॉलिश करेंगे। लीड टू इनफ्लो ऑफ चीपर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उससे क्या होगा, सस्ता कॉर्न, सस्ता बेटा सस्ता क्रॉप्स उनको मिलेगा। चीपर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फ्रॉम अमेरिका
एंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से मेरा बेटा? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। उनके यहाँ पर सस्ते सस्ते क्या मिलेंगे मेरा बेटा? सस्ता अनाज मिलेगा, सस्ता अनाज मिलेगा। याद रखिएगा, ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट, क्योंकि ब्रिटिश का एग्रीकल्चर बेटा, ब्रिटिश में एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस होता था, मगर बेटा जो डिमांड थी ना वो बराबर नहीं हो पा रही थी टू कंपीट इंपोर्ट्स, क्योंकि मसला था ब्रिटिश में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। ठीक है, मैनी इंग्लिश फार्मर्स लेफ्ट दियर प्रोफेशन एंड माइग्रेटेड टू टाउन्स। तो बेटा बहुत सारे जो इंग्लिश, जो अंग्रेज, जो बेटा ब्रिटेन में काम करने वाले लोग थे ना, उन्होंने, जो ये वहाँ के बेटा जमींदार थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, उन्होंने माइग्रेट कर दिया, वो बेटा भाग गए, दे मूव। हाँ, कहाँ बेटा? तो या तो बेटा अपने गांव से, जो वहाँ के फार्मर्स थे उन्होंने अपने फार्म छोड़ दिए क्योंकि उनका घाटा हो गया। जब बेटा कहाँ से? जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से क्या लाया गया बेटा? जब कॉर्न वहाँ पर बेटा क्या हुआ? शाबाश, जब वहाँ लाया गया, जब वहाँ पर बेटा क्या हुआ? जब वहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ। कहाँ से? ठीक है, जब इंपोर्ट हुआ ब्रिटिश में, एक्सपोर्ट हुआ अमेरिका से। अमेरिका ने क्या किया मेरा बेटा? अमेरिका और किसने बेटा? ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया बेटा? इन दोनों कंट्रीज से एक्सपोर्ट हुआ। हाँ, इन्होंने भेजा कहाँ बेटा? ब्रिटेन भेजा। ठीक है, ब्रिटेन भेजा। ब्रिटेन क्या थी अब बेटा? ब्रिटेन के लिए ये क्या था? ब्रिटेन के लिए ये इंपोर्ट था। उन्होंने अपने मुल्क में मंगवाया। उन्होंने क्या किया? अपने मुल्क में मंगवाया। ठीक है, सम वेंट ओवरसीज। तो मसला हुआ बेटा, दिस इनडायरेक्टली लेड टू ग्लोबल एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ? ग्लोबल एग्रीकल्चर, कंपटीशन बढ़ गया, अच्छी क्वालिटी बढ़ गई, बहुत सारी चीजें बेटा हुई। ठीक है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुआ, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, सब कुछ फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ब्रिटेन में। हाँ, लेड टू हायर इनकम, बेटा बड़ी मोटी कमाई होने लग गई। देयरफॉर मोर वुड इंपोर्ट्स, ज्यादा फूड, यहां पर बेटा फूड है, और ज्यादा फूड बेटा इंपोर्ट होने लगा। कहां से? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। वहां पर लोग ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गए, और यहां से ज्यादा लोग कहां गए बेटा? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने गए, वहां पर एज अ बिजनेस अब ये कल्टीवेशन करने गए। और क्योंकि यूरोप में बड़ा ही क्या मोटी कमाई हो रही थी, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्या क्या बेटा? इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर्ड, बेटा जंगलों को साफ किया जा रहा था। किस लिए? फूड प्रोडक्शन के लिए। एक्सपेंड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, जो बर्तानिया की डिमांड है ना बेटा, उसको पूरा करने के लिए। तो कॉर्न लॉ क्या था बेटा? ये बेसिकली पहले बैन थी किस पर? इंपोर्ट पर। किस पर मेरा बेटा? इंपोर्ट पर। किसी भी मुल्क से यहां पर कॉर्न नहीं मंगवाया जा सकता था। बाद में बेटा यहां के फार्मर्स ने मजबूर किया और फिर से वापस बैन लगानी पड़ी। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ये था कॉर्न लॉ। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंज। आप हमें 3 तरह का मूवमेंट या फ्लो बताइए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंज में हो रहा है। फाइंड 1 एग्जाम्पल, और बेटा एग्जाम्पल भी हमें देनी है। हाँ, इन्वॉल्वड इंडियन एंड इंडियंस, राइट शॉर्ट अकाउंट ऑफ इट। ठीक है, एक अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कहा जाता है बेटा 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में, इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा, इकोनॉमिक एक्सचेंज में। ठीक है, कहा गया बेटा, आइडेंटिफाई हुआ है इकोनॉमिस्ट्स ने बेटा। ठीक है, हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय इकोनॉमिस्ट्स, जो माहिर माशियात है, जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बेटा 3 तरह का मूवमेंट, 3 तरह का फ्लो क्या किया है मेरा बेटा? उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। द 3 फ्लो इफेक्टेड पीपल्स, जो बेटा आम लोगों की जिंदगियों पर इफेक्ट करता है। जरा देखते हैं। इंटरकनेक्शन, और बेटा इनका आपस में इंटरकनेक्शन भी है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर बेटा लेबर माइग्रेशन है। ठीक है, वॉज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड देन कैपिटल फ्लो और गुड्स। ठीक है, उनमें बेटा कहा गया कि लेबर माइग्रेशन वॉज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड, लेबर माइग्रेशन ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड देन कैपिटल फ्लो और गुड्स। ठीक है, पहले बेटा लेबर माइग्रेशन तो बिल्कुल पहले क्या था, ये बेटा जिसे हम दूसरी भाषा में कहेंगे ना, बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड था। कैपिटल फ्लो यानी बेटा इन्वेस्टमेंट, या हम चीज़ों की बात कहेंगे। मगर इसमें बेटा चलिए हम जरा आगे चलकर बेटा बात करते हैं कि ये जो आइडेंटिफाई किया है ना इकोनॉमिस्ट्स ने, इसका पहला फ्लो क्या है बेटा? फ्लो कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह का जाना। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट और फ्लो
इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में जो पहला है वो है बेटा ट्रेड इन गुड्स। पहले बेटा याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह हाँ चीजों का जाना, उसे हम ट्रेड इन गुड्स कहते हैं। व्हीट और क्लोथ्स वाज लार्जली रेफर्ड टू एज द फर्स्ट टाइम। जो बेटा चीजें जाती थी कहीं से, हमारे जैसे इंडिया से कॉटन जाता था, व्हीट जाता था, राइस जाता था, रॉ मटेरियल जाता था, बहुत सारी चीजों का, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, ये पहला टाइप मूवमेंट था, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में। कब? 19th सेंचुरी में। अब दूसरा सेकंड मूवमेंट जो बेटा है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में देखा गया, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, ठीक है, वहां की चीज यहां, यहां की चीज वहां। तो बेटा द माइग्रेशन ऑफ पीपल, हाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेटा लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे, यह कहा जाता है बेटा सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट था या सेकंड फ्लो माना जाता है। तीसरा, ये जो थर्ड मूवमेंट है ना बेटा, इट इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। थर्ड इज मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चाइना के लोग बेटा इंडिया में इन्वेस्ट करते, इंडिया के लोग बेटा चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका के लोग इंडिया में बेटा इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के लोग अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। इसे कहते हैं बेटा फ्लो ऑफ कैपिटल। हाँ तो तीन चीजें, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ लेबर, ठीक है बेटा, और तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होप आपको बेटा ये सीरीज पसंद आ रही होगी, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का असर इंडिया पे क्या रहा? इकोनॉमिक डिप्रेशन हमने डिस्कस किया। ओब्वियसली बेटा मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर आज के ज़माने में या बेटा बिल्कुल इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में अगर अमेरिका में लॉस हो रहा है तो इंडिया में उसका इफेक्ट होगा। अगर इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ABC है, कुछ भी फर्क होगी, उसका असर दूसरी कंट्री को सहना पड़ता है। मसला है क्योंकि बेटा आज की पॉलिसीज कैसे बनती है बेटा, ये ट्रेड सेंटर्ड पॉलिसीज है। याद रखिएगा बेटा, बहुत टाइम से मॉडर्न जमाने में पॉलिसीज जो है ना वो बेटा, पॉलिसी जो है, ठीक है, देयर आर ट्रेड, याद रखिएगा बेटा, ट्रेड सेंटर्ड पॉलिसीज, ट्रेड सेंटर्ड पॉलिसीज, ट्रेड सेंटर्ड पॉलिसीज, क्योंकि आज ट्रेड ही मेन मैकेनिज्म है, मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो आपकी कंट्री आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे इंडिया वेपन खरीदता है इजराइल से, जैसे बेटा इंडिया वेपन खरीदता है रूस से, अमेरिका से, हाँ बहुत सारी चीज़ें, टेक्सटाइल में, आयरन में बेटा ये एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है ना, जापान के साथ, चाइना के साथ, मेडिसिन का, टेक्नोलॉजी का। और इंडिया से बेटा लोग अलग अलग मुल्कों में काम करने जाते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी कंट्री में घाटा हुआ, किसी कंट्री में नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिया के लोग बिजनेस के जरिए, ट्रेड के जरिए, एम्प्लॉयमेंट के जरिए वहां से जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर घाटा होगा, इंडिया में भी, इंडिया के लोगों पर भी उसका असर होगा। इंडिया भी डायरेक्ट उससे जुड़ी हुई है। सेम वैसा ही हुआ मॉडर्न टाइम में बेटा। क्या था? इंडिया किससे जुड़ा हुआ था बेटा? इंडिया कॉलोनियल सिस्टम में था, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, और कॉलोनियल गवर्नमेंट पूरे दुनिया के साथ जुड़ी हुई थी। तो उसका मसला क्या होगा? तो बेटा उसका असर सीधे सीधे इंडिया पर पड़ेगा। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ग्लोबल इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी शबाश क्या कहा गया बेटा? ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम एन इंटीग्रल, एक दूसरे से बेटा जॉइंट कनेक्ट हो गई थी। तो द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया वाज फेल्ट स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेटा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इंडिया में उसका असर सीधे सीधे स्पेशली किस पर पहले पड़ा बेटा? एग्रीकल्चर पर। याद रखिएगा मेरा बेटा, किस पर? एग्रीकल्चर पर, ठीक है। क्यों एग्रीकल्चर में, कैसे, वो हम देखेंगे। इट वाज विटेड दैट इंडियन इकोनॉमी वाज क्लोजली बिकमिंग इंटीग्रेटेड। ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंडियन इकोनॉमी बेटा उस वक्त क्या कर रही थी? कंपीट कर रही थी, ठीक है। इंडिया वाज ब्रिटिश, इंडिया बेटा ब्रिटिश कॉलोनी था, जो मैंने पहले ही कहा, ठीक है। ये बेटा इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, हाँ ब्रिटिश ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया था, और ब्रिटिश यहाँ के रिसोर्सेज को क्या कर रहा था? एक्सप्लॉइट कर रहा था। एंड एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर, यहाँ से बेटा बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा था अपनी कंट्री में, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ के लोग बेटा उन चीज़ों को बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे। तो जब ब्रिटेन में, जब अमेरिका में बेटा, जब उनकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? जब उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ये तीन चीज़ें बेटा इकोनॉमी में, याद रखिएगा। इकोनॉमी बेटा बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ
रिसोर्सेज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जब ये मैनेजमेंट ही बेटा, जब ये शीराजा, जब ये माला बिखर गई, इकोनॉमी बेटा मानिए माला है, चेन है, ठीक है, एक चेन है बेटा, याद रखिएगा एक चेन है। जब ये चेन खुदा ना खास्ता बिखर गई तो इसका असर हर एक पर होगा, सिस्टम ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, लोग जुड़े हुए थे, लोग अपना कारोबार, चाहे बेटा इंडिया के ट्रेडर्स, इंडिया का पीजेंट, इंडिया का लेबर, सब जुड़े हुए थे। तो जब वहां पर फॉल हुआ तो उसका असर बेटा ट्रेडर्स पर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर हुआ, ठीक है। इंडिया में बेटा एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस, तो बेटा इंडिया में क्या हुआ, तो कॉर्न वगैरह बहुत सारी चीजें बेटा उनका प्राइस एक साथ गिर गया, लेड टू रिडक्शन ऑफ फार्मर्स इनकम, तो जमींदारों की इनकम बेटा इफेक्ट हुई, ठीक है, जो इफेक्ट जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी। एन इंटरनेशनल प्राइस क्रैश, पूरी दुनिया में बेटा प्राइस क्रैश हुआ। प्राइस इन इंडिया में बेटा ऑटोमेटिकली बेटा डाउन हो जाएगा। ये कब हुआ, 28 से 1934 तक, 1928 1934 बेटा व्हीट प्राइस बेटा डाउन हो गया 50%। अगर उस वक्त 2 रुपए बिकता था, 1 रुपए बेटा 1 रुपए में बिकने लग गया। इंडिया ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑलमोस्ट बेटा हाफ हो गया इंडिया का ट्रेड, ठीक है, 1920 से 1930। और बेटा गवर्नमेंट डिड नॉट डिक्रीज देयर, और गवर्नमेंट ने यहाँ से टैक्स भी डिक्रीज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन को अब घाटा हो रहा है, वो घाटा तो कहीं से इनको क्या करना था, उस घाटे की तो भरपाई करनी थी ना। तो मैनी फार्मर्स, लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स बिकम मोर इंडेटेड, कर्जेदार बन गए बेटा, बहुत सारे लोग कर्जेदार बन गए, ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा लोन उठाना पड़ा। मनी लेंडर्स एंड करप्ट ऑफिशियल्स, किनके गुलाम बन, किनके कर्जदार बन गए बेटा, मनी लेंडर्स जो बेटा साहूकार थे जो कर्जा देते थे, करप्ट ऑफिशियल्स, बात क्लियर है बेटा, यानी इंसान को कौन मजबूर करता है, करप्ट ऑफिशियल जिनको खुदा याद नहीं होता। इट लेड टू ग्रेट रूरल अनरेस्ट इन इंडिया, और हिंदुस्तान के जो गांव है ना बेटा, वहां पर एक अनरेस्ट, मायूसी छा गई, ठीक है, पूरी तरीके से सिस्टम बिखर गया। इन दीज डिप्रेशन ईयर्स इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स, और बेटा इसी समय पर इंडिया क्या बन गया बेटा, एक्सपोर्टर बन गया, किस चीज का, शाबाश, प्रीशियस मेटल और नोट, और बेटा गोल्ड का, ठीक है, किसका, गोल्ड का एक्सपोर्ट करने लग गया, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडिया से। चलो आगे बेटा, ठीक है, इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बेटा बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट क्या है, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, हाँ, ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या है, तो बेटा याद रखिएगा ब्रिटेन वुड क्या था, ये पोस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोस्ट वॉर, यानी 1944 में, याद रखिएगा बेटा 1944 में क्या होता है, 44-45 बेटा, जब जंग खत्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 19 क्या हुआ बेटा, 39 से 1944 45 44 सॉरी बेटा 1939 से, ठीक है, कहाँ से बेटा 1930 1939 टू 1944 मेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिसे कहते हैं क्राइसिस था, ये कहाँ तक बेटा 45 हिरोशिमा नागासाकी पर ये ख़त्म होता है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, मकसद क्या था, जो इकोनॉमी बिखर चुकी है ना, उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम बराबर पटरी पर लाएंगे, जो ट्रेन उतर चुकी है उसको हम वापस लाएंगे, कहाँ पर बेटा, पटरी पर लाएंगे। तो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, ठीक है, लैंडमार्क सिस्टम था कि हम मॉनेटरी एक्सचेंज रेट मैनेज करेंगे, ठीक है, इस्टेब्लिश जो बेटा हुआ था कब, 1944 में। द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट इज द लैंडमार्क सिस्टम फॉर मॉनेटरी, किसके लिए बेटा, मॉनेटरी, करेंसी, पैसा, एक्सचेंज, उसके लिए रेट मैनेजमेंट, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1944 में। इट इज framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference in July 1944। ब्रिटेन वुड्स बेटा हैम्पशायर में यूएसए में जो हुआ था 1944 बेटा, उसी के अंतर्गत बेटा जो फ्रेमवर्क था वही उसी एग्रीमेंट को बेटा ये आगे ले जा रहा था। इट इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी बेटा आईएमएफ का जन्म यहाँ से हुआ, ठीक है। इट इस्टेब्लिश्ड आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जन्म बेटा यहां से होता है, याद रखिएगा। विद एक्सटर्नल सरप्लस डिफिसिट ऑफ मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उन प्रॉब्लम्स पर नजर गुजर रखना, जो जिन्हें बेटा जंग के बाद, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, एक सिस्टम सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ रूल्स बनाना इंस्टीट्यूशंस पर, ठीक है, प्रोसीड करना, रेगुलेट करना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हाँ, इस्टेब्लिश्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का बेटा यही से जन्म, मैंने पहले कहा। इंटरनेशनल बैंक बेटा रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD का जन्म, ठीक है, विच टुडे इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो बेटा आज जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका पार्ट है, यही से बेटा हुआ। मतलब नजर गुजर रखना, रिकंस्ट्रक्ट करना, सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, वही बेटा किसका काम था, शाबाश, ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट का काम था। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ वुडन सिस्टम, जो बेटा पोस्ट वॉर जो 1945 के बाद ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बना, वजूद में आया, डिस्क्राइब जो आजकल बेटा होता है वो किसका नतीजा था, ब्रिटन वुड्स सिस्टम का ही नतीजा था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, काजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन क्या थे, ठीक है, काजेस क्या थे किसके, ग्रेट डिप्रेशन के, क्योंकि बार बार बेटा आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। ग्रेट डिप्रेशन बेटा रिजल्ट, इसके पीछे बेटा बहुत सारे फैक्टर्स थे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी, ठीक है, वॉज ऑलरेडी फ्रिगल, इकोनॉमी बेटा, ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी बेटा पहले ही वो परेशान हालत में डगमगा रही थी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी इन द US ड्यूरिंग द 1920 में बेटा क्या था, 1920 के बाद एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए अमेरिका में क्या कुछ हुआ बेटा, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हायर इनकम्स के लिए बेटा एक जो कितने चेन कंटिन्यूसली बेटा फ्लो करती है। इट लेड टू द राइज इन कंजप्शन एंड डिमांड्स, तो बेटा ऑटोमेटिकली कंजप्शन और डिमांड जो मैंने पहले कहा इसका राइज होता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेटिकली जब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वर्क बढ़ेगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। तो क्या हुआ बेटा, विच लेड टू, अब मसला हुआ बेटा यहाँ से टेंडेंसीज कुछ चेंज हो गई जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, मतलब पॉलिसीज फेलियर हुआ, ठीक है, सिस्टम बैठ गया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत थी तो टेंडेंसी स्पेकुलेशन, कुछ वजूहात की वजह से बेटा, स्पेकुलेशन की वजह से ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हुआ, ठीक है, यानी 1929 हुआ। चलिए, स्टॉक मार्केट क्रश हुआ 1929 में, जिसने पैनिक इन्वेस्टर्स में बढ़ा दिया, डिपॉजिटर्स में बढ़ा दिया, और लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टॉप कर दिया, और बेटा उन्होंने क्या कर दिया, डिपॉजिट करना भी बंद कर दिया, यानी पैसे जमा करना और बेटा दूसरा अपने इन्वेस्ट करना भी, जब डिपॉजिट करना और इन्वेस्ट करना दोनों बेटा क्या हो गए, ये साइकिल क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और इसने बेटा ये साइकिल ऑफ डिप्रेशन, इसकी ये भी एक रिजल्ट था जिसकी वजह से बेटा साइकोलॉजिकल शॉक भी लगा, लोग लॉस में चले गए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया, इकोनॉमी को बहुत ही सफर करना पड़ा। ये भी एक दूसरी वजह थी बेटा ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 की। फेलियर ऑफ बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स बेटा फेल हो गए, ठीक है। सम ऑफ द बैंक्स क्लोज डाउन व्हेन पीपल विड्रॉ ऑल देयर एसेट्स, जब लोगों ने अपने पैसे कंटिन्यू निकाले, कल को अगर बेटा इंडिया के किसी बैंक से, कश्मीर के बैंक से, JK बैंक बहुत प्रॉस्परस है, बहुत अच्छा बैंक है, ठीक है, अगर बेटा कल को वो खुदा ना करे ऐसी नौबत आए, फॉर एग्जाम्पल लोगों में र्यूमर्स फैल गए, र्यूमर फैलने में उतनी देर तो लगती नहीं है, कल को कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ से बैंक पैसा नहीं देगा, ठीक है, तो लोग अपने पैसे निकालना स्टार्ट कर दे, तो बैंक को मजबूरन क्या करना पड़ेगा बेटा, बैंक को पैसा निकालने का सिस्टम बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पर, बैंक्स को बेटा जब लोगों ने अपने एसेट्स निकाले, पैसे निकाले, तो बैंक बेटा खाली हो गए, लीविंग देम अनेबल टू इन्वेस्ट, क्योंकि इन्होंने लोगों के जो डिपॉजिट्स होते हैं ना वो कहीं और इन्वेस्ट किए होते हैं, ठीक है, लोन्स में। तो मसला हुआ बेटा, इनका पूरा सिस्टम, पूरा साइकिल क्रैश हो गया। देयर वॉज ऑल्सो लेस मनी टू लैंड, पैसा बेटा बहुत कम पैसा था जो कर्जे पे देते, क्योंकि बेटा पार्टली बिकॉज पीपल वेयर होल्डिंग इट इन फॉर्म ऑफ कैश, लोग बेटा कैश मतलब लेने में, या मैंने जो अभी कहा जो डिमांड, जो डिपॉजिट और विड्रॉल का जो साइकिल है बैंक के पास, इंपॉर्टेंट कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, वो बिल्कुल ब्रीच हो गया।
सम बैंक्स कॉल्ड ब्लैक बैक लोन्स, कुछ ने लोग उससे कहा कि नहीं हमें लोन अपने वापस चाहिए। टेकन फ्रॉम देम एट द सेम डॉलर रेट इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग वैल्यू ऑफ द डॉलर, डॉलर की जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी, फिर भी नहीं कहा हमें चाहिए वापस। हाँ, इट वर्सनड बाय ब्रिटिश चेंज इन पॉलिसी टू वैल्यू पाउंड एट द प्री वॉर वैल्यू, क्योंकि बेटा यहाँ से कंट्रियाँ भी एक दूसरे को क्या कर रही थी, जब असर होता है तो बेटा कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला, वही हुआ जब ब्रिटिश ने बेटा अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मसला था जो बेटा, ये 3 रीजंस थे, प्रॉस्पेरिटी इन यूएसए कॉज ऑफ यूएस, ठीक है, हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, तो बेटा दूसरा स्टॉक मार्केट क्रैश, तीसरा बेटा फेलियर ऑफ बैंक्स। आगे चलते हैं बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब, अब बेटा जम्मू कश्मीर की तरफ आते, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, डिस्क्राइब कीजिए इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन का इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पर क्या रहा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी रीजनल इकोनॉमी थी बेटा, ठीक है, कोई वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं थी। हाँ, तो क्या हुआ बेटा, जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी तब, ठीक है, सिल्क रूट का बेटा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जम्मू कश्मीर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, ये रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर जो था ना, ये इतना अमीर नहीं था, ठीक है, इतना इम्यून नहीं था, इतनी ताकत इसमें नहीं थी कि ये लड़ सकता था बेटा वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था उससे, उसका असर तो होना ही होना था। ठीक है, उसी को कहा गया है। इट हैड इट्स डिजास्टर्स इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में भी बेटा, जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर सेक्टर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, कोई बेटा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की कोई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी तो थी नहीं। ठीक है, कोई मेजर प्रोड्यूसर तो बड़ा था नहीं। हाँ, हैंडीक्राफ्ट वगैरह बेटा यहाँ से प्रोड्यूस होता था, तो ऑब्वियसली वो उसका मार्केट बेटा यूरोप था जितना भी वहाँ उस वक्त था, क्योंकि जम्मू कश्मीर बेटा सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी, कॉटन से रिलेटेड यहाँ पर बिजनेस होता था। ठीक है, वूलन या बेटा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम क्राफ्ट वगैरह यहाँ से बेटा एक्सपोर्ट होता था उस वक्त। ठीक है, तो वो सारा ऑटोमेटिकली जुड़ा था यूरोप के साथ। जब यूरोपियन मार्केट क्रैश हो गया, जब अमेरिकन मार्केट क्रैश हो गया, तो कश्मीर की इकोनॉमी पर डायरेक्ट उसका असर हुआ। एग्रीकल्चर प्राइसेस बेटा लोअर हो गए। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को रिजल्ट क्या हुआ, इन द जम्मू एंड कश्मीर दैट रिजल्ट टू पे द ऑलरेडी फिक्स्ड हाई, और बेटा कश्मीर में डोगरा राज था तो टैक्सेस ज्यादा थे। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, इट रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ एग्रेरियन, और बेटा उससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल कर्जा था वो बढ़ गया, क्योंकि हर समय जब भी हमने देखा बेटा पॉलिसी फेलियर का असर एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा होता है। क्यों, ये बेटा लोअर इनकम ग्रुप है। ठीक है, तो पीजेंट्स को बेटा, पीजेंट्स की हालत खराब हो गई। हाँ, वर्किंग क्लास को बहुत बेटा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा वर्किंग क्लास को था। द हाजर्ड ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन, एक खतरा था किसका बेटा, इकोनॉमिक डिप्रेशन का। हाँ, लीडिंग अलार्मिंग राइज इन, उससे क्या होगा बेटा, एक ऐसा भी खतरा अंदेशा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब काम नहीं रहेगा, फूड शॉर्टेज, ठीक है, स्टारवेशन, भूखमरी की हालत। ठीक है, द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो फेस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, मैंने बेटा पहले कहा जितनी भी रीजनल इंडस्ट्रीज थी उनको इसका सामना करना पड़ा। कब बेटा, यानी 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन के बहुत मुज़िर असरात थे किस पर मेरा बेटा, जम्मू कश्मीर पर। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ कश्मीर इज लोकेशन ऑन सिल्क रूट शेप्ड द इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ दिस रीजन। याद रखिएगा बेटा कश्मीर की लोकेशन, ठीक है, सिल्क रूट, याद रखिएगा बेटा सिल्क रूट के साथ बेटा इसकी लोकेशन बड़ी जुड़ी हुई है। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक मैप इंडिया का बनाऊं, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ से बेटा नेपाल, ये भूटान का एरिया याद रखिएगा, थोड़ा मैपिंग में काम आएगा कल। ठीक है, ये बेटा एरिया, यहाँ से आपको चाइना मिलेगा। ठीक है, ये वास्ट एरिया, यहाँ पर बेटा तिब्बत था पहले। ठीक है, ये यहाँ पर तिब्बत का एरिया, यहाँ से बेटा आज ये तो अभी LOC है,
आज़ादी से पहले तो 1947 से पहले बेटा ये बाउंड्री थी ही नहीं, ठीक, ये वाली। तो यहाँ से बेटा ये पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपको मिलेगा। यहाँ पर हम अफ़गानिस्तान के साथ बेटा मिलते हैं, थोड़ी बहुत बाउंड्री हमारे, ठीक है, ये ऐसे वाला एरिया। और यहाँ पर फिर ईरान, ठीक, यहाँ से बेटा फिर आपको ये पूरा एरिया बेटा चाइना कवर करता है, और यहाँ से फिर ताजिकिस्तान वगैरह, ठीक। यहाँ से बेटा आपको बर्मा वगैरह मालदीव्स मिलेगा, सॉरी बर्मा वगैरह मिलेगा। यहाँ पर बेटा आपको फिर मालदीव्स मिलेगा, ये वाला श्रीलंका, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ये हमारा JNK है, ठीक है। ये बेटा इस वक्त अक्साई चीन, चलो अब मैप तो स्टार्ट कर ही लिया है, थोड़ा बहुत बेटा मैं बता देता हूँ। ये हमारा इस वक्त बेटा चाइना ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। ये हमारा बेटा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, ठीक है, जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। और ये वाला हिस्सा जी है, ठीक है बेटा, मुजफ्फराबाद वगैरह। ये बेटा जो अभी आप आगे चलोगे बेटा, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो है लेह लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर का बाकी एरिया, ठीक, ठीक है। चलो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर का सारा। अब यहाँ से बेटा आप क्या करोगे, आप चेक करोगे, ये है चाइना, माइटी चाइना, ठीक है। यहाँ से सीधे बेटा हम मिलते थे किसके साथ, शाबाश मेरा बेटा, ये लेह लद्दाख के रास्ते हम चीन से कनेक्ट होते थे, ठीक। अब चीन से बेटा, चीन यहाँ से हमारे यहाँ से बेटा आज का पाकिस्तान मानिए, फिर बेटा अफ़गानिस्तान मानिए, ठीक है। और बेटा फिर यहाँ से चाइना जम्मू कश्मीर से होते हुए ऐसे बेटा सीधे यहाँ से बेटा, फिर यहाँ से भी कोस्टल सी पोर्ट, यहाँ से भी ठीक है, गुजरात वगैरह। तो ये बेटा जो जम्मू कश्मीर था इम्पोर्टेंट रूट था, ठीक है। किस लिए बेटा, सिल्क रूट था ना, ट्रेड किसके साथ, चाइना के साथ, इंपॉर्टेंट रास्ता था। और बेटा पूरे दुनिया से, और यहाँ से हम बेटा, मैं अगर पूरी दुनिया का मैप, वर्ल्ड मैप बनाऊँ तो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मानिए यह है इक्वेटर, और इक्वेटर के इस तरफ बेटा एशिया सारा बेटा, ये यूरोप वगैरह, ये चाइना, यूरोप, और ये वाला हिस्सा रशिया के साथ ये बेटा इंडिया, और यहाँ से फिर बेटा अमेरिका वगैरह। तो आप खुद देखिए मेरा बेटा, ये चाइना से चलता हुआ, ये चाइना से काम चला तो बेटा यूरोप को कनेक्ट करता था, सॉरी एशिया से रशिया। तो फिर यहाँ से बेटा इंडिया क्या है बेटा यहाँ पर, और यहाँ से बेटा इंडिया, फिर यूरोप और अफ्रीका बाकी कंट्री से भी कनेक्ट होता था इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर थे बेटा सी पोर्ट्स, ठीक है। ये बेटा इसलिए इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर था सिल्क रूट के लिहाज से, ठीक है। तो चलिए बेटा वापस थोड़ा समझने के लिए बेटा इस चीज़ की तरफ जाना ज़रूरी था, वाई जम्मू कश्मीर किस लिहाज से बेटा इम्पोर्टेंट था। चलो वापस आते हैं। तो बेटा इसीलिए कहा गया कि जम्मू कश्मीर की लोकेशन सिल्क रूट के हिसाब से, लोकेशन ऑन सिल्क रूट, ठीक है, शेप्ड द इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ दिस रीजन। कल्चर पर भी इम्पैक्ट है, इकोनॉमी पर भी बेटा इम्पैक्ट है, किसका, सिल्क रूट का। तो क्या हुआ, टर्म सिल्क रूट जो बेटा ये कॉइन की थी एक जर्मन जियोग्राफर F.V. वॉन रेक्टोफिन ने बेटा 1877 में। ये बेटा क्या थी, इट वॉज इंटरकनेक्टेड ट्रांसकॉन्टिनेंटल, एक नहीं बेटा बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रोड था, वेब था रोड का, पाथवेज था। तब पैदल भी जाते थे, और बेटा पैदल रास्ता था ज़्यादातर ये, दैट लिंक्ड द पीपल ऑफ एशिया, यूरोप और एशिया को बेटा, ठीक है, जोड़ता था। कश्मीर इज़ अ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सेंट्रल एशिया में बेटा इसका ज़बरदस्त बेटा इन्फ्लुएंस है, एशिया को लिंक करता है बेटा सिल्क रूट, ठीक है। हाँ, सिल्क रूट सिस्टम एंड आंसर द इम्पोर्टेंस, और बेटा खुद ब खुद कहता है कि कितना इंपॉर्टेंट था, ट्रेडिंग जंक्शन था सेंट्रल एशिया में। ड्यू टू दिस रूट द कश्मीर बिकम अ वाइटल स्टेजिंग एंड रिफ्यूलिंग पोस्ट फॉर द कारावानस ने ही बेटा कश्मीर को बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। जैसे कश्मीर में अभी जो सिल्क रियरिंग या सिल्क कल्टिवेशन या सिल्क से मुतलिक जो भी कारोबार चल रहा है ना बेटा, ये इन्हीं कारावानस की देन है। जम्मू कश्मीर में कारावानस ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ, ठीक है। इवन बेटा हमें अशोका के मौर्यन एम्पायर में भी बेटा पता चलेगा कि मौर्यन एम्पायर में भी ये रूट चाइना के साथ कनेक्टेड था, और कहा जाता है उस वक्त ये टैक्सेस लेते थे इन ट्रेडर्स से, ठीक है। कारावानस ने बहुत कुछ सिखाया है कश्मीर में बेटा, कारपेट मेकिंग कारावानस की देन है, मैं बहुत सारे क्राफ्ट्स बेटा, हैंडीक्राफ्ट्स कारावानस की देन है। सिल्क कल्चर बेटा, सिल्क कल्चर जो हम अभी कह रहे हैं सिल्क रियरिंग वगैरह, वो भी बेटा प्रैक्टिस कारावानस की देन है। और एंड सून बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर
टू द मेन कमोडिटीज ऑफ ट्रेड वर सिल्क। और कश्मीर को अगर बेटा वर्ल्ड मैप पर इंपॉर्टेंस दिलवाई है तो सिल्क रूट ने दिलवाई है। सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, जिम्स, हाँ, फर, फाइन, कश्मीर शॉल इसी रूट की वजह से मशहूर हुए। फिर लोकेशन ऑन कश्मीर ट्रेड रूट, लद्दाख ऑल्सो बिकम हब फॉर बोथ। अब बेटा ये रास्ता था, जैसे आज हाईवे है तो हाईवे से बेटा आप गुजरोगे तो हज़ारों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो लद्दाख तब मानो बेटा आज का हाईवे था, हाँ, क्रॉस बॉर्डर जो चाइना के साथ ट्रेडर्स के लिए कनेक्ट करता था। कश्मीर के रास्ते से बेटा पंजाब और सेंट्रल एशिया से, हाँ, पंजाब एंड सेंट्रल एशिया ग्रेजुअली इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। स्पेशली बेटा सिल्क, पश्मीना, वूल एंड सॉल्ट ये एक्सचेंज होते थे इस रूट के जरिए। याद रखिएगा बेटा, सिल्क पश्मीना, वूल एंड सॉल्ट वर एक्सचेंज, ये बेटा एक्सचेंज होते थे। सिल्क रूट नॉट ओनली अलाउड मर्चेंट्स, खाली बेटा मर्चेंट्स को नहीं, थ्रू आउट एशिया, ठीक है, एक्सचेंज गुड्स, बल्कि बेटा बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हुई, वो हम अभी लास्ट पर बात करेंगे। मोस्ट वायबल बेटा क्रॉस कल्चरल आइडेंटिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कल्चर, वे ऑफ लाइफ बेटा शेयर हुआ, टेक्स्ट शेयर हुआ, रिलीजन शेयर हुआ। ये रूट फिर बेटा मिशनरीज़ के लिए, रिलीजियस मुस्लिम मिशनरीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट बना। उन्होंने भी बेटा इस रूट के ज़रिए फिर इस्लाम फैलाया, दीन फैलाया। कभी बुद्धिस्ट्स ने, कभी बेटा मुस्लिम मिशनरीज़ ने, कभी क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने इस रास्ते का इख्तियार किया है अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा डोमिनेट करने के लिए। तो सिल्क रूट इंट्रोड्यूस्ड आर्ट, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक कैलीग्राफी, पेंटिंग, सिल्क एंड कारपेट वेविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बेटा ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी ये वाला इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, कि सिल्क रूट ने इंट्रोड्यूस किया आर्ट, क्राफ्ट, कैलीग्राफी, पेंटिंग, सिल्क, कारपेट वेविंग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो बेटा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मिलेंगे। और बेटा जो कुछ भी अगर कहीं पर कुछ रहता है आप कमेंट्स में बेटा हमें बताइए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, हमें बेटा फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। इंशाअल्लाह मैप से रिलेटेड सीरीज़ जल्दी ही आपके पास आएगी। जल्दी बेटा हम ज्योग्राफी को भी इंशाअल्लाह रहमान जल्दी कवर करने जा रहे हैं। जस्ट कनेक्ट रहिए और फ़ायदा उठाइए। होप इंशाल्लाह ताला यू विल फील बेटर और अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मेहनत कीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।